अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। इस वीडियो में हम जिस स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं वो भी है फुली फंडेड स्कॉलरशिप और वो भी सऊदी अरेबिया की किंग फाहद यूनिवर्सिटी का। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है ये एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब वो स्टूडेंट जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर सऊदी अरेबिया में एमएस या पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए किंग फाहद यूनिवर्सिटी जो सऊदी अरेबिया की है उन्होंने स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस कर दी है। यहाँ पर देखें इसकी जो डेट है वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 12 दिसंबर जो है इसकी वीडियो में हम ये सारी डिटेल जानने वाले हैं कि अगर आपने एमएस या पीएचडी करना है तो उसके लिए जो स्कॉलरशिप आप लोगों को फुली फंडेड मिल रहा है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे और आपको बेनिफिट्स कौन से मिलने वाले हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी डिटेल जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो आप लोगों तक टाइमली पहुंचते रहें। चलें तो वीडियो को बकायदा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किंग फाहद यूनिवर्सिटी ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो आप लोगों की अनाउंस की है, वो भी एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल जाननी है तो आपके सामने ये यूआरएल है, इस यूआरएल का लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है और इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है। अप्लाई करना सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में जस्ट मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताने वाला हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप लोगों को कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर ये स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर नीचे मूव करें इसी पेज के ऊपर तो बॉटम पर कुछ यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। यहाँ पर देखें तो स्कॉलरशिप का लिखा हुआ है और स्कॉलरशिप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है फुल टाइम एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स विद फुल स्कॉलरशिप। तो आप लोगों को फुल स्कॉलरशिप मिलने वाला है एमएस स्टूडेंट्स के लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा और इस पेज के ऊपर इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखें तो आपको क्या कुछ ऑफर होगा, क्या कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस स्कॉलरशिप की मदद से। तो नंबर 1 स्टेपर्ड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मंथली स्टैम्पर्ड मिलेगा। मतलब आपको इतनी अमाउंट मिलेगी जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो इजीली मैनेज हो जाया करेंगे और उससे पैसे कुछ बच भी जाया करें। मतलब आपको 2-3 लाख रुपया स्कॉलरशिप वो जो है मिला करेगा मंथली। उसके अलावा नंबर 2 पे यहाँ पर देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है फ्री फर्निश एयर कंडीशनर ऑन कैंपस हाउसिंग विद यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस। और इसी तरह नेक्स्ट जो देखें तो एयर टिकट्स आर ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप लोगों को एयर टिकट्स भी मिलेंगी। मतलब जब आप लोग स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं, वहां पर जाते हैं तो 1 साल के बाद अगर आप पाकिस्तान चक्कर लगाते हैं तो आपको आने जाने की जो टिकट होगी वो भी स्कॉलरशिप में ही आपको ऐड होगी। मतलब वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा आपका मेडिकल एंड डेंटल केयर, मतलब कोई भी मेडिकल इशू होता है तो उसका भी टोटली एक्सपेंसेस जो है वो यूनिवर्सिटी पे करेगी। उसके अलावा आपके खाने के अंदर जो आप लोगों को टोटली अकोमोडेशन होगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। अदर बेनिफिट्स में यहाँ पर देखें तो अपॉर्चुनिटी टू बिकम आरए, एमएस और आरए, पीएचडी। उसके अलावा फ्री स्टडी, नो ट्यूशन फी, टोटली जो फ्री आपकी स्टडी होगी वो टोटली फ्री होगी। आपको कोई ट्यूशन फी, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होंगे। इसके अलावा आपका ये बेनिफिट्स होगा कि ऑनलाइन आपने अगर एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन के चार्जेस होते हैं 20 से 25 हज़ार, लेकिन इसकी कोई चार्जेस नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करते हुए और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इस वाले स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट के ऊपर आकर। उसके अलावा यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखें फंडिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंसेस अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब कुछ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी यूनिवर्सिटी जो है वो बेयर करेगी, आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज टू वर्क ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मतलब आपको ये भी सहूलत दी जाएगी कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर वहां पर काम कर सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, आपको अमाउंट मिला करेगी। उसके अलावा मेन लाइब्रेरी एंड डिपार्टमेंट रिसोर्सेज सेंटर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आपको मिलेंगी
और उसके अलावा फ्री बुक्स आप लोगों को मिलेंगी। तो इसका मतलब ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप आप लोगों को, इतनी फैसिलिटीज आप लोगों को मिल रही हैं, तो लाजमी आप लोगों को इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहिए, जिसकी डेट 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 12 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि आप लोगों को कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर ये स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल जाता है तो। इसके अलावा अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक जो है वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। यहाँ पर देखें तो कुछ पॉइंट्स और भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इसके लिए जो कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, उसके अलावा कौन से लोग इस वाले स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, जिन्होंने मास्टर करना है या जिन्होंने पीएचडी करना है। अच्छा, एक और भी सहूलत वो आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप वेबसाइट के ऊपर वापस जाएं यहाँ पर, तो अगर हम ऊपर मूव करें तो यहाँ पर देखें तो ये रेगुलर एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम, मतलब ये कि ये आपको डायरेक्ट ऑफर कर रहे हैं, ये भी ऑफर कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट जो है पीएचडी में एनरोल हो जाएं। मतलब अगर आपने सिंपल बीएस किया हुआ है या अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है 16 ईयर एजुकेशन, उसके बाद आप लोगों को पता है एमएस या एमफिल करना होता है, उसके बाद पीएचडी में आप जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं और आपकी जो 5 ईयर या 6 ईयर की पीएचडी और उसमें एमएस भी हो जाएगा और आपकी पीएचडी भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की डिटेल की, तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसकी डेडलाइन आप लोगों को बता दी गई है। यहाँ पर देखें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि कोई एप्लीकेशन फी जो है वो आप लोगों को पे नहीं करनी पड़ेगी इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। उसके बाद देखें तो कुछ फील्ड्स आप लोगों को बताए हुए हैं कि किन किन फील्ड्स में ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें इंजीनियरिंग फील्ड्स आपके सामने है, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस है और अर्थ साइंस के अंदर ये जो उनके डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनमें इन वाले डिसिप्लिन्स के अंदर ये आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकता है। स्कॉलरशिप की कवरेज आप लोगों को बताई हुई, तो ये सारी डिटेल हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखें तो तमाम डिटेल्स वही लिखी हुई हैं, यहाँ पर मैंने लिख दी है। उसके बाद नीचे इनके जो कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो ये तकरीबन 5 से 6 या 8 है। यहाँ पर देखें तो इनके नाम भी बताए हुए हैं, कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स, कॉलेज ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, कॉलेज ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स, कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिल्ड एनवायरनमेंट और इसी तरह बिजनेस स्कूल है और कॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज है। तो इनमें किसी एक में आप लोगों का जो है वो एडमिशन होगा। यहाँ पर बेनिफिट्स के बाद अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर तो आपने एमएस में जाना है तो आप लोगों को पता है आप लोगों का बैचलर होना चाहिए, और अगर आपने पीएचडी में जाना है तो आप लोगों का एमएस होना चाहिए। यहाँ पर ये बात की हुई है 4 year बैचलर डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर मास्टर प्रोग्राम्स एंड 2 year मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी सीजीपीए की बात करें तो यहां पर बताया हुआ है मिनिमम सीजीपीए ऑफ 3 फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है उनकी मिनिमम जो सीजीपीए है वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। और 2.5 लिखा हुआ है नॉन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आउट ऑफ 4। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, मतलब आपने लोगों ने लाजमी जो है वो आइट्स किया हो या लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें से कोई एक आप लोगों ने लाजमी किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो उसकी डिटेल बताई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप को अचीव करने के लिए। नंबर 1 देखें तो आपको बताया जा रहा है कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पहले अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। उसमें और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, आपका पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है, कंप्लीट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ प्रीवियस एजुकेशन की ये इनके डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर एकेडमिक रेफरेंसेस, मतलब ये कि आप जहां पर पहले यूनिवर्सिटी में जहां पर आपने मास्टर किया है या अंडर ग्रेजुएट बैचलर किया हुआ है तो वहां से 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने टीचर्स से जो है वो लेने हैं, उनमें उनकी डिटेल्स भी होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 1 पेज ये आप लोगों ने शो करना है। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड और उसके अलावा आपकी सीवी आप लोगों की एक इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, जो आप लोगों ने देख लेना है, कोई यूट्यूब पर देख लें कोई वीडियो कैसे बनाई जाती है, या फिर उसके अलावा बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। सीवी मॉनिटरिंग ब्रीफली योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, मतलब डिटेल उसमें लिखी हो और आप लोगों का ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए जो कोई एक टेस्ट जो है वो आपने पास किया हो उसका लेटर आपको चाहिए। तो ये
उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आप लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटीज और क्या कुछ आपका कवर होगा वो तमाम डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर देखें तो इसी में ही अगर हम यहाँ पर आए तो अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल के साथ आप लोगों को ये गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों ने किस जगह पर कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन सा डाटा लिखना है। तो यहाँ पर जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जहां पर राइट साइड पर देखें तो आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, और इससे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपने लॉगिन करके आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। होपफुली सारी चीजों की आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट की शक्ल में पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट कैसे करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।